अब प्रियंका गांधी की बात करते हैं। प्रियंका गांधी जिनका जो बैग है वो सुर्खियों में है, फिलिस्तीन वाला बैग लेकर पहुंची, जिसकी तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं। और ये फिलिस्तीनी बैग ये एक एजेंडे के तहत है जिसे प्रियंका साधने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इस पर अब कई आवाजें उठने लगी हैं, रिएक्शंस आने लगे हैं। प्रियंका ऐसा क्यों कर रही है? क्या पाकिस्तान से ये जुड़ाव देखा जा रहा है? बहुत सारे एंगल्स इसमें हैं। फिलहाल ये बैग सामने है और ऑफर भी कर दिया गया है कि आपको एक नया बैग भी देंगे, उस पर सीए लिखा होगा। जरा देखिए। जो अत्याचार हो रहा है माइनॉरिटीज पे, जो बांग्लादेश के हिंदू हैं, बांग्लादेश के ईसाई हैं, उसके बारे में कुछ करें। कांग्रेस पार्टी उस इस्लामिक ब्रदरहुड का हिस्सा हो गई है। आज पाकिस्तान समर्थन कर रहा है, कल और भी देश इसको समर्थन करेंगे। ये ओवैसुद्दीन ओवैसी की बहन आ गई है, मुझे लगता है। लोकसभा में प्रियंका की एंट्री के साथ ही कांग्रेस का एजेंडा बदला नजर आ रहा है। प्रियंका गांधी वोट सेट और वोट टारगेट को हथियार बनाती नजर आ रही हैं, जो अपने भाई राहुल गांधी और कांग्रेस के अब तक के रणनीति से बिल्कुल अलग दिखाई दे रहा है। तो इसमें प्रियंका गांधी को पाकिस्तान का समर्थन मिल रहा है, जो पीटीआई के नेता ने पोस्ट कर जाहिर भी किया। पूरी कहानी आपको समझाएं, इससे पहले आप इस बयान को सुनिए। जो अत्याचार हो रहा है माइनॉरिटीज पे, जो बांग्लादेश के हिंदू हैं, बांग्लादेश के ईसाई हैं, उसके बारे में कुछ करें। बात करें बांग्लादेश की सरकार के साथ, अत्याचार बंद कराएं। और ये अब प्रियंका के इस बयान से पीटीआई नेता फवाद चौधरी के पोस्ट का क्या कनेक्शन है? जी हाँ, कनेक्शन इस बयान से नहीं है, बल्कि फवाद चौधरी के इस पोस्ट से है, जो प्रियंका गांधी के इस बैग को लेकर है। प्रियंका गांधी अपने फिलिस्तीन प्रेम दिखाती हुई नजर आ रही है। फिलिस्तीन के लोगों के प्रति एकजुटता दिखाते हुए सोमवार को वो एक ऐसा हैंडबैग लेकर संसद पहुंची जिस पर फिलिस्तीन लिखा हुआ था। इसके बाद पाकिस्तान में प्रियंका के नाम की गूंज है। तो पीटीआई नेता और पाकिस्तान सरकार में मंत्री रहे फवाद चौधरी हुसैन ने खुलकर प्रियंका गांधी की तारीफ की है और सोशल मीडिया पर लिखा, जवाहरलाल नेहरू जैसे स्वतंत्रता सेनानी की ग्रैंड डॉटर से हम और क्या उम्मीद कर सकते हैं। प्रियंका गांधी ने अपनी धाक जमाई है। ये शर्मनाक है कि आज तक किसी भी पाकिस्तानी सांसद ने ऐसी हिम्मत नहीं दिखाई। ये ओवैसुद्दीन ओवैसी की बहन आ गई है, मुझे लगता है। कोई फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे लगाता है और कोई फिलिस्तीन के समर्थन में बैग लेके आता है। मुझे लगता है कि तुष्टीकरण की पराकाष्ठा है, जो देश की जनता कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। तो ये जो इस्लामिक ब्रदरहुड वाला मामला है, ये दर्शाता है कि प्रियंका वाड्रा या कांग्रेस पार्टी उस इस्लामिक ब्रदरहुड का हिस्सा हो गई है। आज पाकिस्तान समर्थन कर रहा है, कल और भी देश इसको समर्थन करेंगे। मैं एक बैग उनको भेजता हूँ, मैं चाहूंगा वो बैग वे कैरी करें, जिस पे लिखा रहेगा CAA। बीजेपी नेताओं के बयान को कांग्रेस भले ही सियासी हमला बताए और प्रियंका गांधी भले ही उस बैग पर सफाई दे रही हो, लेकिन इसका सीधा कनेक्शन वोट बैंक से है। कैसे? समझिए। प्रियंका गांधी अपने मुस्लिम वोट बैंक को सेट रखना चाहती है, लेकिन हिंदू वोट बैंक को टारगेट कर रही है। प्रियंका के इस कॉम्बिनेशन को ऐसे समझिए कि वो 20% अपने वोट बैंक को सेट रखना चाहती है, लेकिन 80% वोट बैंक को वो टारगेट भी कर रही है। बांग्लादेश में पिछले करीब 4 महीनों से कोहराम मचा है। हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, मंदिरों में तोड़फोड़ हो रही है, जिसे लेकर बीजेपी लगातार सड़क से संसद तक आवाज उठाती रही। लेकिन इस रेस में अब कांग्रेस भी पीछे नहीं रहना चाहती, यानी टारगेट 80%। वहीं संसद में संभल में मंदिर से सटे घर पर एक्शन, प्रशासन ने अतिक्रमण को हटाया, मकान मालिक ने खुद हटाया कब्जा। संभल के बाद वाराणसी में बंद पड़े मंदिर को खुलवाने की मांग। मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में सैकड़ों वर्षों से बंद पड़ा है मंदिर। सनातन रक्षक दल की मांग पर मौके पर पहुंची पुलिस। संभल में बजरंग बली की पूजा अर्चना, मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ भक्तों का लगातार। दिल्ली में जामिया यूनिवर्सिटी में फिर लगे भड़काऊ नारे। दिल्ली पुलिस और जामिया प्रशासन के खिलाफ भी नारेबाजी। कट्टरपंथियों ने निकाला मार्च। डीयू परीक्षा की तारीख आगे बढ़ाने को लेकर लॉ फैकल्टी के छात्रों का प्रदर्शन। पुलिस ने छात्रों पर किया लाठीचार्ज। छात्रों का आरोप, आंसू गैस का भी किया गया इस्तेमाल। 26 दिसंबर से शुरू होने वाली थी परीक्षा। विरोध के बाद परीक्षा स्थगित। समिति का किया गया गठन। बदायूं में जमा मस्जिद और नीलकंठ महादेव मंदिर मामले पर आज होगी सुनवाई।
फास्ट ट्रैक कोर्ट में चल रही है मामले की सुनवाई। ज्ञानवापी वजूखाने के संरक्षण की मांग वाली याचिका पर राज्य इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई। शिवलिंग को छोड़कर वजूखाने के बाकी हिस्से का सर्वे कराए जाने की मांग। अतुल सुसाइड मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पत्नी के चाचा को दी ट्रांजिट अग्रिम जमानत। गहनता से मामले पर पूछताछ कर रही है पुलिस। दिल्ली कूच पर अड़े प्रदर्शनकारी किसान अपनी मांगे पूरी नहीं होने से सरकार के खिलाफ नाराज हैं। सभी किसान शंभू बॉर्डर पर एकजुट हुए प्रदर्शनकारी। जम्मू कश्मीर सरकार में मंत्री जावेद राणा ने वन नेशन वन इलेक्शन को बताया बड़ी चुनौती। कहा यह संघीय ढांचे के खिलाफ देश में संस्कृति भाषा हर चीज में विविधता। सर्जिश आलम ने भारत को फिर दी धमकी। कहा कि सीस ने डराने की हिम्मत की तो उनकी आंखें निकाल लेंगे। राजस्थान के बांसवाड़ा में 2 नर्सिंग ऑफिसर ने डॉक्टर को बनाया बंधक। इंचार्ज को क्वार्टर में बंद करके की मारपीट, बंदूक लहराई। जम्मू कश्मीर के बधाल में 7 लोगों की संदिग्ध मौत। जांच के लिए गांव पहुंची ICMR मोबाइल यूनिट। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने की कार्रवाई। गुरबख्शगंज पुलिस स्टेशन के पास फायरिंग। मुजफ्फरनगर में पुलिस और 2 बदमाशों के बीच मुठभेड़ में एक बदमाश के पैर में लगी गोली, दूसरा चकमा देकर फरार। बुलंदशहर में पुलिस ने 4 शातिर चोरों को किया गिरफ्तार। चोरों के पास से लाखों का सामान बरामद। चोरों पर करीब 12 से ज्यादा मामले दर्ज। बुलंदशहर में FDA की बड़ी कार्रवाई। डेयरी व्यापारी के सभी 6 सैंपल जांच में हुए फेल। आगे की कार्रवाई जारी। सहारनपुर में स्टोन क्रशर की लूट। करीब 8 बदमाशों ने वारदात को दिया अंजाम। पुलिस लुटेरों की तलाश में जुटी। दिल्ली के बवाना में फैक्ट्री में भीषण आग लगी। फायर ब्रिगेड की करीब 15 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाने की कोशिश की। उत्तर प्रदेश के कानपुर में ट्रैक्टर और ट्रॉले में जोरदार टक्कर। हादसे में एक शख्स की मौत, 5 लोग गंभीर रूप से घायल। गोरखपुर में 3 मंजिला इमारत में लगी भीषण आग। लाखों का सामान जलकर खाक। आग पर पाया गया काबू। लुधियाना की बस पर चढ़ते वक्त गिरी मासूम। बस ने बच्ची को कुचला, बच्ची की मौके पर मौत। फिरोजाबाद में लखनऊ एक्सप्रेसवे पर 2 ट्रेलर की जबरदस्त टक्कर। दोनों ट्रेलर में लगी भयंकर आग। 2 लोग गंभीर रूप से घायल। दिल्ली में प्रदूषण और ठंड की दोहरी मार। कई इलाकों में छाई धुंध की लहर। तापमान गिरने के बाद बढ़ी ठंड। दिल्ली में धुंध की वजह से सड़कों पर कम हुई विजिबिलिटी। राहगीरों को करना पड़ रहा है परेशानियों का सामना। श्रीनगर में सर्दियां पड़ते ही लौटे प्रवासी पक्षी। वेटलैंड्स